मेरे माताओं बहनों व नौजवान साथियों, आज की रात इस पार्टी का मशहूर खेल का नाम कन्या का बलिदान, वफादार मंत्री गद्दार दोस्त उर्फ डाकू 16 सिंह। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महामंत्री नारायण सिंह जी महाराज, हमारे राज दरबार का व रियाया का शुभ समाचार क्या है? महाराज, आपके राज दरबार का समाचार सब ठीक है और इस आसाम रियासत में आपके नाम की आपकी प्रजा जय जयकार कर रही। महाराज, आपकी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। राजन, ऐसा ही होना चाहिए। महामंत्री नारायण सिंह जी महाराज, हमारे राज्य में हमारी प्रजा को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न होने पाए। अच्छी बात है महाराज, ऐसा ही होगा। बा मुलाहिजा होशियार, महारानी कमला राज दरबार में तशरीफ ला रही हैं। महारानी कमलावती जी स्वामी, आज क्या बात है? अचानक राज दरबार में तुम्हारे आने का कारण क्या है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो स्वामी जी? पास में मेरे आई हो क्यों दिल रुबा, पास में मेरे आई कहो इस घर आने क्या क्या सबब है, कहो प्राण प्रिय पास में आके क्यों हो गई हो हरी। आपसे एक ही ख्वाहिश यही है, घुमा लाइए संग में मेरे, चलिए स्वामी सुनो, चल के मणिपुर का मेला घुमा लाइए। तो एक क्षण की न मोहलत मुझे है प्रिय, एक क्षण की न मोहलत। आपको मोहलत नहीं, मुझे नहीं। क्षण की न मोहलत मुझे है प्रिय, छोटे भाई कुंवर संग चली जाइए, देख कर मेला मणिपुर का मनमल करे, शाम होने से पहले महल आइए। इस समय घर पे देवर नहीं है पिया, इस समय घर पे नहीं है पिया, वो तो पढ़ने गए कब के स्कूल है, इसलिए आपसे आरजू है पिया, चल के मणिपुर
मणिपुर का मेला घुमा लाइए। कमलावती जी स्वामी। क्या कहा? हमारा छोटा भाई कुंवर सिंह कॉलेज पढ़ने गया है। जी हाँ स्वामी। कोई बात नहीं। महामंत्री नारायण सिंह, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए राजन। तुम्हारी मालकिन महारानी कमलावती मणिपुर का मेला देखने जा रही हैं। तुम महारानी जी के साथ जाओ और मेला दिखाकर सूर्य अस्त होने से पहले राजमहल वापस आ जाओ। महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महामंत्री नारायण सिंह जी महाराज। इजाजत है, जो कहना हो दिल खोल कर कह सकते। अच्छी बात है महाराज। तो जो यज्ञ महाराज जी उसे चढ़ाऊं मां और देवी दर्शन को करा लौट के आऊं। तुमसे ही उम्मीद है। महाराज, हम देवी जी का दर्शन कराने की बात और मणिपुर का मेला दिखाने की बात हम महारानी जी को अपने साथ शाम होने के पहले राजमहल वापस आ जाएंगे महाराज। बहुत अच्छा। महारानी कमलावती जी स्वामी जी। महामंत्री नारायण सिंह तुम्हारे साथ जा रहे हैं। मेला देखकर सूर्य अस्त होने से पहले राजमहल वापस आ जाए। बहुत अच्छी बात स्वामी जी। चलिए महाराज। महाराज की जय हो। खुश रहो। महारानी जी आइए हम मेले की तैयारी करते हैं। आइए। दरबारी जी महाराज। आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। बहुत अच्छा। दरबार का कारोबार ढंग से देखना। मैं जा रहा हूं, कुछ जरूरी काम से बनारस जाना है और हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। बहुत अच्छा महाराज। मैकुलाल, जी भैया। बोलो तुम कहाँ जाना चाह रहे हो भैया? भैया हाँ। काफी दिन हो गया, दरबार से छुट्टी नहीं मिलती है। अच्छा। महाराज बनारस जाए गए। हाँ। और रानी माँ मेला देखने मणिपुर जा रही हैं। जी हाँ। तो ये यहाँ के कार एक दिन आप संभाल लेना, हम जाते हैं अपने ससुरारी। ससुरारी? आज हमें नानी का बर्थडे है। नानी का बर्थडे? तो तू क्या करे जाबो? अरे न्योता देना है यार, हमको गुब्बारा फोड़ना है। तो हार नानी भैया कई वर्ष का हैं? 100 साल के हैं। ओहो, अब जिंदा हैं? हाँ तो यहाँ कार देखना। अच्छा। हम कल तक वापस आ जाएंगे। कोई बात नहीं। अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारी है मेरी ससुराल। हाँ। अब हम पर रहे बरसताई ही सास ससुर का प्यार। मेरी ससुराल न छूटे, ससुरों का प्यार न छूटे। मेरी ससुराल न छूटे, ससुरों का प्यार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारी है अपनी ससुराल। हम पर रहे बरसता यूं ही सास ससुर का प्यार। मेरी ससुराल न छूटे, ससुरों का प्यार न छूटे। मेरी ससुराल न छूटे, ससुरों का प्यार।
वो बना है रुख मोड़ता। हमारे भाई से ये खुदाई मुझसे डर गई और मौत से टक्कर हुई तो मौत तौबा। जब तलक है जिंदगी जीना है मुझको शान से, कर किया अभिमान को ही मार दूंगा। साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरे नाम का इंट्रोडक्शन लीजिए। मैं कौन हूं, क्या हूं और कहां का रहने वाला हूं। मेरा नाम डाकू सोला सिंह, डाकू सोला सिंह, डाकू सोला सिंह। साथियों, मेरा 60 आदमी का गिरोह है। जिस रास्ते से सोला सिंह निकलता है उस रास्ते में सब अपने अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, किवाड़े बंद कर लेते हैं और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। इसीलिए तो सोला सिंह का नाम यूपी एमपी में मशहूर है। कौन है रे? टार्च मार रहा है, बंद कर टार्च। अरे हे बेटवा, कहीं हमारे राइफल की एक गोली चली ना तो तोहरे खोपड़िया का ढक्कन आसमान से बात करिए। साथियों, यूपी एमपी की पुलिस डाकू सोला सिंह से डरती है। आज तक भारत सरकार इस बात का पता नहीं लगा सकी रे कि डाकू सोला सिंह किस खंडहर में रहता है। कौन है रास्ते में जा रहा है रे? अबे रास्ता छोड़ दे, सोला सिंह आ रहा है रे। दौड़ते दौड़ते नदी नार हो गया और आ गया मां की चरणों में, बेड़ा पार हो गया। साथियों, ये जालौन का जंगल है। भारत सरकार को इस बात का पता लग गया कि डाकू सोला सिंह जालौन के जंगल में है। इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे, हमें ये जंगल छोड़कर निकल जाना चाहिए। मैं चल रहा हूं आसाम की घाटी में। आसाम की घाटी में हमारा एक बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा गिरोह है। आईजी डीआईजी आज तक डाकू सोला सिंह को रोक नहीं सके। अबे आवाज बंद, सर नीचे करके चल, क्योंकि इस रास्ते से डाकू सोला सिंह जा रहा है। गोलियों के सामने पलकर जवान होते हैं। मौत की गोद में हम रोज सोते हैं। जंग मजहब रणसबल क्षेत्र है जीवन अपना। मौत हम लोग समझते हैं सुबह का। चट्टान सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जालौन से हमारे आसाम गिरोह बस्ती के लिए गोला बारूद आता है। हर महीने के एक दिन अपने सरदार सोला सिंह जालौन जाते हैं गोला बारूद के लिए और अपने एक खास मुखबर से पता लगाते हैं कि हमारे आसाम घाटी के अड्डे का किसी को पता ठिकाना तो नहीं है। वसूल है कि हम में से तुम में से सोला सिंह के गिरोह का अड्डा का कोई पता नहीं बताएगा, वरना सोला सिंह की नजर में सजाएं मौत मिलेगी। ठीक है सरदार जी। अभी तक सरदार जी नहीं आए।
सरदार जी। तुम सब मेरा इंतजार कर रहे थे और ये 16 सिंह किस मुसीबत में फंसा था। किस मुसीबत में फंस गए थे सरदार जी? माँ भवानी के मंदिर गया, पूजा तो कर लिया। पूजा करके जैसे खिड़की के बाहर देखा तो आईजी पूरी फोर्स के साथ जंगल की काबिंग कर रहे थे रे, जंगल की काबिंग कर रहे थे। फिर क्या हुआ? करता क्या, बाहर निकलता तो भारत सरकार के गोलियों का निशाना बनता। वापस भागता हुआ मैं फिर मंदिर के अंदर गया। और मंदिर की सीढ़ियों से ऊपरी चोटी पर पहुंचा और क्या देखा, एक तरफ गंगा नदी बह रही थी तो दूसरी तरफ बेतवा नदी बह रही थी। फिर क्या हुआ सरदार जी? जब तक कि वो आईजी डीआईजी कुछ कर पाते, मैं बहती हुई नदी में छलांग लगा दिया रे, छलांग लगा दिया। बहती हुई नदी में छलांग लगा दिया। सब हाथ पर हाथ रखे बैठे रह गए और मैं पानी के लहरों के थपेड़ों में उलटता पलटता हुआ जालौन के जंगल में आ गया। साथियों, अब यहाँ पर पुलिस का कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है सरदार जी। अब यहाँ पर हम चैन की नींद सोएंगे। ठीक है सरदार जी। दिल में आएगा वही करेंगे रे। साथियों, आज मेरा दिल कुछ कहता है। क्या कहता है? और गौर से सुनो। तो बुला लाओ इस वक्त कोई हसीना, बुला लाओ इस वक्त कोई हसीना, मुझे नाच गा कर पिलाए नगीना, मुझे नाच गा कर पिलाए नगीना। नहीं देर साथी तू पलकी लगाओ और मुझे आज वसलत का है जाम पीना, मुझे आज वसलत का है जाम पीना। शेर सिंह। जी सरदार जी। जाओ कोई हसीना लेकर आओ। आज हमारे दिल में तमन्ना है कि मुझे वस्ल का जाम पीना है। सरदार जी। हाँ, ये तमन्ना तो आपकी बहुत दिनों के बाद हुई है और कौन नहीं जानता आपके कारनामे। हाँ। अरे जवानी में जमा के और लाऊं करी। हाँ। करीना, अरे अभी छाट कर लाऊं ऐसी हसीना। मुझे सिर्फ जाने की देरी लगेगी। ये बात है। हाँ, मुझे सिर्फ जाने की देरी लगेगी। अरे 1 घंटे में पेश कर दूं हसीना। सरदार जी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। मैं अभी जाता हूँ और 1 घंटे के अंदर में बहुत मस्त हसीना आपके कदमों में हाजिर कर दूंगा। ठीक है शेर सिंह। सरदार जी, कहो क्या कहना चाहते हो? इस समय
इस समय गुलाब के फूल जैसी खुशबू सारे शहर में फैली हुई है। ऐसा ही होना चाहिए। जिसका नाम है नंदा। नंदा। जाओ जाओ, उसको लेकर आओ। जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर। मैं अभी उसे ला करके पेश करता हूँ। सरदार जी जय मां भवानी। जय